नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर जो बीपीएसएससी एएसआई का पेपर होने वाला है 22 जुलाई को, इसके रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पर 18 दिनों में कुल 18 दिनों में हमने जो है कि 36 टेस्ट सीरीज़ कराने का निर्णय लिया था। जिसमें जो है कि बहुत सारे बच्चे लगभग में 150 के आस-पास बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक ना? तो इसमें जो है कि हमारा जो ये टेस्ट नंबर 12 का क्या है क्लास नोट्स है, इसको जो है कि हम लोग देखने वाले हैं। जब ये क्लास नोट्स मैं आप लोग को पढ़ा दूँगा तो इसके बाद से इसका टेस्ट नंबर 12 ग्रुप में आपके अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से इस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना? टेस्ट नंबर 12 को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद से फिर हम जो है कि टेस्ट के जो क्वेश्चन्स हैं, उस पे डिस्कशन कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक ना? अभी जो बच्चे हमसे जो है कि जुड़ना चाहते हैं, अभी भी समय जो है कि आपका जो है कि ज़्यादा नहीं बीता है, इतना समय पर्याप्त है कि आपका जो है कि प्री प्री अभी से हम जो है कि आपका निकाल देंगे, क्वालीफाई करवा देंगे, ठीक ना? तो जिनको जुड़ना है हमसे मात्र ₹99 का पेमेंट कीजिए, किस नंबर पे? 9648362040 इस पे जो है कि पेमेंट करके हमको जो है कि आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, ठीक ना? हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और साथ ही में जो पीछे के 11 टेस्ट हो चुके हैं, उनके आपको जो है कि नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, क्लास नोट्स प्लस टेस्ट साथ ही में जो वीडियो लेक्चर या डिस्कशन है हमारा, सब चीज़ें आपको जो है कि प्रोवाइड कर दी जाएँगी। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको जो है कि हम जीएस के वही ठीक है, जीएस का भी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ऑलरेडी ग्रुप में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, कि क्या इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इसमें। इसमें देख लेते हैं जो फर्स्ट वन है हमारा, ये जो टॉपिक है इसका नाम है वेब मोशन, ठीक ना? ये टेस्ट नंबर जो 12 है ये हमारा आधारित है वेब मोशन पे। वेब मोशन, तो वेब मोशन में पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो एसएचएम होता है हमारा, ठीक ना? जिसको बोलते हैं सरल आवर्त गति हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। साथ ही में मैं बता दूँ बहुत बच्चों का प्रश्न होगा कि हमारे जो है कि नोट्स और साथ ही में जो है कि टेस्ट हिंदी, इंग्लिश दोनों में है कि नहीं? तो आप यहाँ से देख सकते हैं जब हमारा नोट्स ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, तो हमारा टेस्ट सीरीज़ भी क्या है हिंदी, इंग्लिश दोनों में है। तो आपको लेके इसको जो है कि संशय नहीं करना है, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हमारे टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले छोड़िए ये सब बातें। जिनको भी जॉइन करना है ना फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैसेज करके आप 99 का पेमेंट करके जॉइन कर लीजिएगा। पहले देख लेते हैं सरल आवर्त गति एसएचएम ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि सरल आवर्त गति में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ कि सरल आवर्त गति तब होती है जब प्रत्यानयन बल F माध्य स्थिति से विस्थापन x के क्या होता है अनुक्रपानुपाती होता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। रेस्टोरिंग फोर्स इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स जो क्या होता है F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब कि हम ऐसे क्या लिख सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स ठीक है, सभी बच्चे ये भी इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसा है कमेंट करते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाता है। कभी-कभी बोलते हैं कि चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट समथिंग इस तरीके से। तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए टेक्नोलॉजी कुछ आता है तो उसका एप्लीकेशन करने के लिए ही आता है। हम आपको जो है कि किट्टल की किताब से सॉलिड स्टेट का जेटली की किताब से क्वांटम मैकेनिक्स और जो है कि पूरी शर्मा पठारिया से जो है कि सॉलिड स्टेट पढ़ा के आपको जो है कि पीएचडी नहीं करवाने वाले हैं। जिनको पीएचडी करना है, ठीक ना? जिनको पीएचडी करना है आपको तुरंत जो है कि क्लास लेफ्ट कर दीजिए, आप कहीं और चले जाइए। आप जाके वहाँ देखिए वीडियो, आप वहाँ से पीएचडी कर लीजिए। हमें आपको क्या देना है, सिलेक्शन दिलाना है। आपको जो है कि एक एएसआई का पोस्ट दिलाना है। हम जो है कि आपको यहाँ पढ़ाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं। जो चीज़ें आपको कभी माइंड में थी, अब आपने बीएससी पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल गधे हो, तो हम आपको क्या समझा सकते हैं? 18 दिन में आपको हम जो कि 3 साल का सिलेबस 4 साल का कब खत्म कर देंगे? वैसे बच्चों के लिए क्लास नहीं है, ठीक ना? आप जो है कि स्वेच्छा से यहाँ से हट जाइएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो डिस्प्लेसमेंट होता है, कहाँ से हमारा? मीन पोज़ीशन से। ठीक ना? जो माध्य स्थिति से हमारा जो विस्थापन x होता है, इसका क्या होता है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। सपोज़ कीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर फोर्स सीधा उल्टा होगा, क्या होगा? विपरीत दिशा में ये कार्य करता है। इसको यहाँ से इस जो हमारा जो स्टेटमेंट है ये, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया गया था किसके द्वारा? हुक्स के द्वारा। हुक का नियम है। हुक का नियम क्या है? F = -kx ठीक ना? इस फ़ॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है, याद कर लेना है। मैं लिख दे रहा हूँ जो-जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस फ़ॉर्मूला को याद कर लेना है। इसी को बोलते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ।
इस पे क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो k है हमारा, ये k क्या है? ये क्या है? एक बल नियतांक है, एक फोर्स कांस्टेंट है और x क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या है? माध्य स्थिति से क्या है ये हमारा क्या है? विस्थापन है। अब देखिए, जब हमारा ऑलरेडी आपको पता होगा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हमारा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये होता है F बराबर ma। a को लिख सकते हैं dv/dt और इसी को लिख सकते हैं m, dv को लिख सकते हैं d2x/dt²। ठीक है? तो यहाँ पे जो f की वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m d2x/dt² इज इक्वल्स टू -kx। ये फॉर्मूला जो है आपका, ठीक ना? ये जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे लिखा गया है। ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, साथ ही में देखिए यहाँ पे लिखा गया है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। जब माइनस को उधर लेके जाएँगे तो प्लस हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन क्या है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी क्या होता है, पूछ देता है कि कौन-सा हमारा जो है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का समीकरण है, अवकल समीकरण है। इस फ़ॉर्मूला को देख लेना है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये m वाला टर्म यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, m को सभी टर्म में डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से हमारा हो जाता है d2x बटा dt² प्लस k/m x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो k/m है इसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको लिखते हैं ओमेगा 0² बराबर k/m और लिख सकते हैं ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट k/m। ठीक ना? ये हम होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और ये जो फार्मूला है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये वाला, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? ये क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं ओमेगा 0 को प्राकृतिक कोणीय कोणीय आवृत्ति, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको 3 फार्मूला बताया अब तक, जिनको आपको याद कर लेना है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन मैंने बताया जो हुक का नियम है, F इज इक्वल टू -kx। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा m d2x/dt² प्लस kx और साथ ही में जो ओमेगा 0 ये वाला इक्वेशन है हमारा, इसमें ओमेगा 0 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट k/m है। इतने को याद कर लेना है आपको। साथ ही में जब सॉल्यूशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, xt इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पे फाई क्या है हमारा, ये हमारा फेज है। क्या है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, जिसको जो है कि प्रारंभिक कला बोलते हैं। प्रारंभिक कला बोलते हैं, इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। तो ये जो इक्वेशन है आपका, सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ही मैक्सिमम चीजें आपको बाहर निकल के आएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ। थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। हाँ, चलिए, ये देखिए, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, d2x/dt² प्लस ओमेगा 0x इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं दोलन कैसे होता है। सपोज कीजिए हमारा इस तरीके से क्या होता है, एक वाल है, इस वाल से क्या है, एक कांटी लगा हुआ है। इस तरीके से कांटी है, इस कांटी से क्या करते हैं, हम धागा लटका देते हैं इस तरीके से। ठीक है? इस तरीके से एक धागा होता है। इस धागे के अंतिम छोर पे एक हम इस तरीके से कुछ समथिंग ईंटा बाँध देते हैं। ईंटा-उटा बाँधते होंगे आप लोग। फिर इस ईंटा को ले जाकर यहाँ से ऐसे खींच के छोड़ देते हैं। तो क्या करेगा ये, इस प्लेन में ऐसे ऐसे क्या करेगा, मोशन करेगा। और जब से जैसे-जैसे समय बीतेगा क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि जब हमारा आइडियल हमारा जो है कि अ, पेंडुलम होगा तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड नहीं घटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके की जो गति होती है ना, इसी को बोलते हैं एसएचएम, सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति। देखिए, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और साथ ही में जो है कि आप लोग का कोई सजेशन हो तो कमेंट करके हमको बताइएगा। तो हमने देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, इसका सॉल्यूशन हमको क्या मिला है? इसका सॉल्यूशन मिला है xt इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा 0t
प्लस 5, ये हमारा इक्वेशन हो गया। फाई क्या है? इनिशियल फेज है हमारा। अब यहाँ से सपोज कीजिए ए क्या है हमारा? ए क्या है? ए है हमारा एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम। ए क्या है हमारा? ए है हमारा अधिकतम आयाम। अब यहाँ से सपोज कीजिए कि आपको निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना है, इसका वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग निकालना है। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। पूरे इत्मीनान के साथ आप लोग देखिएगा जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं। साथ ही में मैं फिर से बोलता हूँ, आप सभी लोग जो है कि जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ये आप सभी को पता होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर x से विस्थापन है हमारा, तो इसको जो है कि हम अवकल कर देते हैं समय के सापेक्ष। तो ये हमारा हो जाता है dx बटा dt। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी v का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा क्या हमारा? ये देखिए साइन का ये फंक्शन है, तो साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं, अवकल करते हैं, तो क्या हो जाता है? कोसाइन हो जाता है। और साथ ही में यहाँ देखिए ये अवकल का अवकल है, ओमेगा 0 t है, ये हो जाएगा a। अगर देखिए बाबू, अगर आपको अवकलन करना भी नहीं आता है, डिफरेंशिएशन करना भी नहीं आता है, तो आप तुरंत क्लास लेफ्ट कर दीजिए। एसआई का पेपर भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपके बस का नहीं है इसमें सिलेक्शन पा पाना, क्योंकि एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए आपको। ए हो गया a ओमेगा 0, ठीक ना? ये हो जाएगा हमारा cos ओमेगा 0 t प्लस 5, ठीक ना? अब हम जब हम बात करते हैं dx अपॉन dt, मतलब v मैक्सिमा, तो v हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? तो ये हो जाता है हमारा जब cos ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। cos में, कोसाइन में मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब इसकी वैल्यू थीटा की क्या होती है? 0 होती है, तो 1 होगा। और जो है कि मिनिमम कब होगा? जब 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा? -1 होगा। इसी के बीच में क्या होता है इसका? कोसाइन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा a ओमेगा 0। इस फार्मूले को एकदम आपको क्या करना है? रट लेना है। नहीं याद हो रहा है फार्मूला, आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है, जो ये इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है? इस इक्वेशन को, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कलम चेंज कर लूँ। ठीक है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, किसको? इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को याद रखेंगे तो आराम से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये वाला फार्मूला याद आ जाएगा। अब देखिए हमने वेलोसिटी तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका जो है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? त्वरण क्या होगा? अब हम बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होता है, ए से लिखते हैं, ये होता है हमारा dv बटा dt। तो dv की वैल्यू क्या था हमारा? dv की वैल्यू क्या आई थी हमारी? v की वैल्यू आई थी, इसको डिफरेंशिएट करना है हमको d dt को। v की वैल्यू क्या थी? a ओमेगा 0 cos ओमेगा 0 t प्लस पाई। अब कुछ बच्चों का शिकायत है ना कि सर आप इंटर का नहीं करवा रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि ये ग्रेजुएशन लेवल का है, सब तो इंटर लेवल का है, तो हम कहाँ कुछ छोड़ रहे हैं? बस आप लोगों की शिकायतें खत्म नहीं हो रही हैं। देखिए जब इसको करेंगे तो बाबू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमारा देखिए ये कोसाइन का टर्म है। कोसाइन का टर्म है कि नहीं? इसको जब डिफरेंशिएट किया जाएगा, कीजिएगा, तो सिंपल सा हमारा जो है कि यहाँ से इक्वेशन निकल के आएगा। ये हो जाएगा, यहाँ देखिए ओमेगा 0 है और खाती में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। माइनस माइनस ए ओमेगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा 0 टी प्लस 5, ठीक ना? अब जब हम बात करेंगे ए मैक्सिमा, हमारा जो है कि एक्सेलरेशन या त्वरण मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए आपकी? 90 डिग्री हो जाए, ठीक ना? तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा 0 स्क्वायर, ये ए मैक्सिमा की वैल्यू हो जाएगी। आराम से जो है कि आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी और साथ ही में एक्सेलरेशन, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आया है, ये बता रहा है कि ये क्या होता है? ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। जो इसका जो माध्य अवस्था होता है, माध्य अवस्था जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? इसी के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना?
ठीक ना? नेगेटिव सेंस बस बताता है कि अपोज़िट होता है। ये मतलब एक सपोज़ कीजिए आप इसको इधर लेके जाएँगे ना, इस पार्टिकल की टेंडेंसी क्या होगी, हमेशा सोचेगा कि हम जो है कि मिनिमम जो हमारा ये देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोज़ कीजिए आप इसको लेके यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं इस तो ये सोचेगा हमेशा यहाँ भाग के आने के लिए। इसको आप यहाँ लेके जाएँगे, फिर भी सोचेगा यहाँ भाग के आने के लिए, मतलब कि जहाँ जिधर लेके जाएँगे इसका उल्टा क्या सोचेगा, ये भागने को सोचेगा। यही क्या बताता है यह? नेगेटिव साइन बताता है। यही नेगेटिव साइन ये बताता है, ठीक ना? ये हमने इतना देख लिया। चलिए और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, वेव का जो हमारा इक्वेशन होता है, इसको जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी दिखाते हैं। इसको बस देख लेना है, याद नहीं करना है, छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए वही हमारा है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे जो कि ए लिखा था, तो ये हो गया हमारा आई ओमेगा 0 टी वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला वही हो गया। जेड को जो है कि ए से रिप्लेस कर लीजिएगा आप, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। अब देखिए ये हमने बात की, जो भी चीज़ें बात की, हमने बात की एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसा मोशन जो आइडियल हो, ठीक ना? इसमें क्या होता है, जो इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, समय के साथ क्या होता है, फिक्स होता है, घटता नहीं है। समय के साथ घटता नहीं है, ठीक ना? इसको बोलते हैं आइडियल, इसको बोलते हैं आइडियल केस। लेकिन आप सभी को पता होगा कि एक बार आप पेंडुलम को इस तरीके से होता है नचा के छोड़ देते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो कि नाचता रहता है, ठीक ना? नहीं नाचता है, रुक जाता है। तो रुकने के पीछे कारण क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में क्या है, एयर है। एयर है जो क्या करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है। क्या करता है, प्रतिरोध का काम करता है। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है इंग्लिश से, इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे। प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड ए है, क्या होता है, घटता है समय के साथ क्या होता है, ये घटता है। तो इसके बेसिस पे ये कुछ चीज़ें होती हैं, 3 तरीके का होता है हमारा, ठीक ना? समय के साथ घटता है तो सपोज़ कीजिए इस पे हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फ़ोर्स लगा देते हैं, जिससे कि ये जो घट रहा है वो मेंटेन रहे। तो जब घटेगा समय के साथ, तो उसको बोलते हैं डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड हमारा होता है, जो हमारा एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू होती है, क्या होती है, समय के साथ क्या होती है, घटती है। जब ये घटती है तो इसको घटने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसपे एक फ़ोर्स लगा देते हैं, फ़ोर्स लगा देते हैं बाहर से एफ, तो क्या होता है, जो ये घट रहा है, ठीक ना? क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो इसको बोलते हैं फ़ोर्स एसएचएम। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फ़ोर्स लगाते हैं और ये बाहरी बल द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। सिंपल तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं, देखिए डैम्प हार्मोनिक मोशन, डैम्प हार्मोनिक मोशन, ये रहा हमारा डैम्प हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या आता है कि वास्तविक वेग अनुपाती, ठीक है, बस हमने ऑलरेडी बता रखा है। इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का निरंतर क्या होता है, क्षय होता है, आयाम क्या होता है, घटता है, इतना याद रखना है। इतना याद रखना है आपको कि आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, आयाम घटता है, और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। नहीं याद करना है आपको, यहाँ याद क्या करना है कि जो डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जो बी की वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग अवमंदन, अव अवंदन गुणांक, हिंदी में बोलते हैं इसको अवंदन गुणांक, ठीक है, इसको बोलते हैं अवंदन गुणांक। बी, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका होता है बी इज इक्वल्स टू गामा टू एम, ठीक ना? ये फार्मूला आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ये कभी कभी पेपर में पूछ देता है। देखिए अब इसमें और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। इसमें इसको नहीं दे याद करना है आपको, ठीक ना? अंडर डैम कंडीशन के लिए कुछ दिया हुआ है इसमें। क्या होगा जब हमारा गामा की वैल्यू क्या हो, लेस देन ओमेगा 0 हो। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होगा, जब गामा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 हो, जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ओवर डैम्प क्या होगा हमारा, जब गामा ग्रेटर देन 0 हो। तो इन 3 कंडीशन को थोड़ा-थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एएसआई में आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़ोर्स की देख लेते हैं, फ़ोर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फ़ोर्स F0 होता है, यहाँ लग जाता है। क्या होता है, ये का इक्वेशन है, इक्वेशन आपको याद करना है नहीं। ये जो फ़ॉर्मूला है आपका एम्पलीट्यूड का,
ए वाला, ठीक ना? इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ये मेंस के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्री में नहीं पूछेगा आपके। अब देखिए जो पूछेगा प्री में वो है क्या है क्वालिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं गुणवत्ता गुणांक। ये क्वालिटी फैक्टर का फ़ॉर्मूला क्या होता है बस आपको इसका डेफिनिशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ये होता है एक बीमाहीन क्या होता है पहली बात क्वालिटी फैक्टर क्या होती है एक बीमाहीन होती है, जिसका क्या होता है कोई यूनिट नहीं होता है। एक दोलक कितना कम अवमंदित है, यह क्या बताता है कि कोई दोलन हो रहा है, तो दोलन कितना कम अवमंदित है। मतलब कि सपोज़ कीजिए दोलन हो रहा है तो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कितना जो है कि वो बरकरार करके रखता है। कितना जो है कि कम अवमंदित है, इसको बताता है क्वालिटी फैक्टर। ये होता है Q इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड बटा एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक ना? इस फ़ॉर्मूले को साथ ही में ओमेगा 0.2 गामा ओमेगा 0 एम बाई बी इसको क्या करना है आपको रट लेना है। फिर मैं लिख देता हूँ, मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ कहाँ से आया है। इसको पढ़ना होगा क्लास छोड़ के दूसरे जगह चला जाए। इसको क्या करना है आपको रट लेना है, रट लेना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्यू क्या होता है 2 पाई एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल ओमेगा 0.2 गामा ओमेगा 0 एम बाई बी ये होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, इसको रट लेना है आपको। अब देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ एसएचएम जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इसका किस तरीके से कंपोजिशन होता है, साथ ही में जो लिसाजूस हमारे फिगर होते हैं ये क्या होते हैं। सपोज कीजिए हमारा एक एसएचएम है जिसका इक्वेशन क्या है x1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू क्या है ए टू साइन ओमेगा टी। तो दोनों का जब आपस में क्या होगा सुपरपोजिशन होगा, ठीक ना, कंपोजिशन होगा, तो इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा होता है और जो रिजल्टेंट परिणामी होता है ये ऐसा होता है, ठीक ना। इस फार्मूले का आपको देख लेना है, ये फार्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का। जब सपोज कीजिए x1 हमारा कोई वेव है और दूसरा क्या है x2 इसका सॉल्यूशन है, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन के बाद से जो हमारा कैपिटल X होता है x1 प्लस x2 इसका जो है कि एम्पलीट्यूड a का फार्मूला होता है अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस पाई, ठीक ना। ये फार्मूला होता है, इसको देख लीजिएगा। अब सपोज कीजिए पेपर में आपके पूछ दे कि दो हमारे क्या हैं परस्पर लंबवत हैं, ठीक ना, परपेंडिकुलर एसएचएम्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, तब इनका जो सुपरपोजिशन होगा जैसे कि ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और ये वाला इक्वेशन वाई क्या होगा हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होगा। इनका सुपरपोजिशन करवाना हो तो क्या होगा हमारा, तो ये हमारा कुछ इक्वेशन इस टाइप से होता है, नहीं पढ़ना है आपको। लिसाजोस फिगर के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ही समय में दो परस्पर लंबवत एसएचएम के अधीन एक कर्ण द्वारा तय किया गया प्रेक्षक वर्ग, इसका आकार आवृत्ति अनुपात के कालांतर फाई पर निर्भर करता है, ठीक ना। ट्रेजेक्टरी ट्रेस बाय पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एसएचएम साइमल्टेनियसली द स्टेप डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रेशियो एंड द फेज डिफरेंस। ये कुछ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो टेबल है इसको एक बार देख लीजिएगा कि जब पाई फाई की वैल्यू क्या हो 0 से 2 पाई हो स्ट्रेट लाइन होता है, ये इसका इक्वेशन होता है। पाई की वैल्यू पाई/4 हो तो ऑब्लिक इलिप्स होता है, पाई/2 हो तो सिमेट्रिक इलिप्स होता है, ये इक्वेशन है। और ये हो तो हमारा क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है, इतना आपको देख लेना है। साथ ही में जो लिसाजू फिगर का एप्लीकेशन क्या होता है तो सीआरओ में होता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ऑक्सीलियोस्कोप, ठीक ना, सीआरओ। तो आपके पेपर में अगर इस तरीके से पूछता है कि जो लिसाजूस फिगर है, जो हमारे लिसाजूस फिगर हैं इनको जो है कि कहाँ पे देखा जाता है, किसका यूज़ करके देखा जाता है, तो किसको सीआरओ को यूज़ करके देखा जाता है। देखिए ये हमारा हो गया, ठीक ना। ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन है 1D वेव इक्वेशन या एक विमीय तरंग समीकरण, ये क्या है इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। ये क्या होता है इधर देखिए t का फंक्शन है, यहाँ क्या है स्पेस का फंक्शन है, तो ये होता है d2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ देखिए जो पोजीशन x वाला है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, टाइम वाले के साथ कुछ नहीं है। इसको आपको याद कर लेना है, इसका क्या है इसको बोलते हैं 1D वेव इक्वेशन। अब कोई बोले इसका डेरिवेशन करवा दीजिए तो ठीक है ना, आप जाकर किताब देख लीजिएगा। हाँ, देखिए ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें,
ये वाला। वेव वेलोसिटी इन फ्लूइड्स, जो तरल पदार्थों में तरंग का वेग क्या होता है, ठीक ना? तो ये फ़ॉर्मूला होता है हमारा v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट बीटा b बाई रो। ये b क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस एंड रो क्या होता है मीडियम डेंसिटी। b को बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और रो को बोलते हैं माध्यम का घनत्व, ठीक ना? इसको बोलते हैं वेलोसिटी। और इस पे जो है कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक ना? v वाली वेलोसिटी पे कि v का फ़ॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट b बाई रो। b क्या होता है हमारा बल्क मॉडुलस होता है, रो क्या होता है मीडियम डेंसिटी होता है। एकदम रट लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है तो किस तरीके से फेज़ चेंज होता है। जब हमारा क्या होता है रिजिड बाउंड्री से कोई हमारा दृढ़ सीमा से परावर्तन होता है तो कितने का पाई या 180 डिग्री का क्या होता है फेज़ चेंज हो जाता है। जैसे ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि जब लाइट रेयर से कहाँ से? रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ पे? डेंसर मीडियम में जाती है, तो जब ये रिफ्लेक्शन यहाँ से होता है तो क्या होता है पाई का क्या होता है फेज़ चेंज हो जाता है। ठीक ना? ये हमारा कहाँ से आता है वेव वेव से ही आता है। सपोज़ कीजिए ये हमारा इक्वेशन है इंसिडेंट वेव का y i इज़ इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना तो क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा, ठीक ना? दैट मीन्स कि कितने का पाई का फेज़ चेंज हो गया है। और ये वाला जो क्या है आपके पेपर में स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जब कोई हमारा वेव है, तरंग है, इसका परावर्तन होता है किससे हमारा रिजिड बाउंड्री से तो कितने का फेज़ चेंज होता है, कितने का? पाई या 180 का फेज़ चेंज होता है। फ्रॉम ए फ्री बाउंड्री मुक्त सीमा से जब परावर्तन होता है तो क्या होता है? कोई फेज़ चेंज नहीं होता है। चलिए अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है? इसको आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा। ये पढ़ना है आपको जो एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व का फ़ॉर्मूला होता है हमारा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या करना है आपको एकदम रट लेना है। जो एनर्जी डेंसिटी का फ़ॉर्मूला होता है ई का ये होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है? इसको रट लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स आपके के जो है कि टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये इंटेंसिटी का फ़ॉर्मूला होता है, V से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक ना? सिंपल सा E आपको पता है, तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर V हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, ये जो A है, ठीक है? और V है, तो A डॉट V क्या होता है हमारा P होता है। तो P का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से फ़ॉर्मूला हो जाता है प्रेशर के टर्म में, तो इसको भी आपको देख लेना है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन, बहुत सारे वेव्स का क्या होगा आपस में सुपरपोज़िशन होगा, अध्यारोपण होगा। ये हो गया ठीक ना? ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं अब इसमें। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया कि जब 2 हमारे वेव्स आपस में क्या होते हैं, आके सुपरइम्पोज़ होते हैं, तो जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी बिंदु पर शुद्ध परिणामी विस्थापन अलग-अलग तरंग विस्थापनों का सदिश योग होता है, ठीक है? अब इसके थ्रू हमारा जो स्टेशनरी वेव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका देख लेते हैं। स्टेशनरी या वेव या अपरागामी स्थिर तरंगें क्या होती हैं? ये क्या होता है कि व्हेन द टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपरइम्पोज विदिन ए बाउंडेड मीडियम, एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड नॉट प्रोपेगेटेड फॉरवर्ड। दो समान प्रगामी तरंगे विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए एक सीमित माध्यम में अध्यारोपित होती हैं। जब आप कोई नोट्स लेके खुद से पढ़ेंगे ना तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। आप लोग बस पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अप्रगामी तरंगे बनती हैं, इनमें ऊर्जा बद्ध रहती है और आगे प्रसारित नहीं होती है। जैसे सपोज कीजिए हमारा क्या है एक बाउंडेड मीडियम है। इस तरीके से क्या है बाउंडेड मीडियम है। इस मीडियम में एक वेव इस तरीके से हमारा जा रही है, ठीक ना? इस तरीके से जा रही है। इसका डायरेक्शन क्या है? ये हमारा डायरेक्शन है इसका, यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा वेव क्या है? ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ठीक ना? तो इनका जो आपस में सुपरपोज़िशन होगा, इससे बनता है हमारा क्या? स्टैंडिंग वेव सॉरी स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, ठीक ना? जिसको बोलते हैं हम लोग अप्रगामी स्थिर तरंगे। ये माध्यम में स्थिर दिखती हैं, लेकिन क्या होता है ये एनर्जी को क्या करती हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं? प्रोपेगेट करती हैं एनर्जी को, ठीक ना? तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा सपोज़ कीजिए इक्वेशन 1 है एक विस्थापन का, दूसरा ये है। तो दोनों का सुपरपोज़िशन होगा तो ये हमारा होता है
विस्थापित। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है? 2a कॉस kx, ठीक ना? ये हो जाता है हमारा साइन साइन ओमेगा टी। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग अ अ, विस्थापन जो है कि हमारा जो हमारा स्टेशनरी वेव है उसका रिजल्टेंट का इक्वेशन है। अब देखिए नोड्स कहाँ मिलेंगे? नोड्स क्या होते हैं हमारे? पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज जीरो, जहाँ पे क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ देखिए इस वेव में आपको दिख रहा होगा क्लियर कि जो ये वाले पॉइंट्स है, जहाँ पे क्या है हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और साथ ही में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। यहाँ पे दोनों वेव आपस में क्या है कि मिल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? जीरो होगा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी पॉइंट पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलते हैं? निस्पंद बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारा जो x है, x इसके बराबर हो 2n+1 लैम्ब्डा बाई 4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? x इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2n+1 लैम्ब्डा बाई 4, ठीक ना? n की वैल्यू रख लीजिए आराम से। सपोज कीजिए n इज इक्वल्स टू 1 है हमारा पहला निष्पंद, कहाँ मिलेगा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्ब्डा बाई 4। x1 पहला निष्पंद हो गया, पहला नोट्स हो गया। दूसरा नोट्स की बात करते हैं तो कहाँ पे मिलेगा? 2 रख लीजिए तो 5 लैम्ब्डा बाई 4। इस तरीके से हमारे डिफरेंट निष्पंद जहाँ पे क्या है हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? 0 है, मिल जाएगा। नोड्स के बाद से एंटी नोड्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं प्रस्पंद। यहाँ पे क्या होता है कि वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, वे बिंदु जहाँ आयाम क्या होता है? अधिकतम होता है। तो इसका कंडीशन क्या होता है? x इज इक्वल टू क्या होता है? n लैम्डा बाई 2। ये इक्वेशन होता है, ठीक ना? तो आपको दोनों ये वाला इक्वेशन और साथ ही में ये इक्वेशन आपको एकदम जबान पे याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं फेज वेलोसिटी और साथ ही में ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। देखिए, जब हमारे पास बंच ऑफ वेव्स होते हैं, सपोज कीजिए बहुत सारे वेव्स हैं, इस तरीके से मीडियम में क्या है? ट्रेवल कर रहे हैं। कुछ और पेन हम ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से क्या है हमारा? बहुत सारे वेव्स हैं। सॉरी मैं थोड़ा इसको सही तरीके से बना देता हूँ। इसको सही तरीके से यहाँ बना देते हैं हम लोग। या सपोज कीजिए हमारा इस तरीके से एक वेव है ऐसे। इसके अंदर बहुत सारे वेव्स क्या है ऐसे? एक वेव इस तरीके से मोशन कर रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल वेव है, ठीक ना? इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसको बोलते हैं फेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? फेज वेलोसिटी। और जो ये पूरे इस वेव का जो मोशन हो रहा है इसका ये वाला, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप वेलोसिटी। पूरे फे मतलब जो बंच ऑफ वेव्स है उनकी वेलोसिटी को बताता है ग्रुप वेलोसिटी। इसको लिखते हैं हम लोग vg, ठीक ना? तो यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर लिखी गई हैं। इतनी अच्छी तरीके से आपको नोट्स दिया गया है ना कि आप आराम से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। पहला हमारा क्या है? फेज वेलोसिटी। इसको लिखते हैं वीपी से। ये क्या होता है? व्यक्तिगत तरंग शिखर चलते हैं, ठीक ना? जो व्यक्तिगत तरंग शिखर चलते हैं हमारे, जैसे इसमें ये था ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग फेज वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेव क्रेस्ट मूव। ग्रुप वेलोसिटी को लिखते हैं वीजी से। ये क्या होता है? पूरा पैकेट लिफाफा चलता है, जैसे कि होल एनवलप, जैसे कि ये मैंने एनवलप बोल दिया था, ये ऊपर वाला ये पार्ट, ठीक ना? तो इनमें कुछ क्या होता है? रिलेशन होता है। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से फेज वेलोसिटी वीपी के बारे में। क्या होता है? द वेलोसिटी विथ विच ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव फेज और ए क्रेस्ट प्रोपोगेट थ्रू द स्पेस। वह ये वेग जिसके द्वारा एकल एक वर्णी तरंग कला या शिखर अंतरिक्ष में प्रसारित होती है, तो इसको बोलते हैं वीपी। इसका फार्मूला क्या होता है? वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको मैं लिख देता हूँ, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जो फेज वेलोसिटी का रिलेशन होता है क्या होता है? यहाँ मैं लिखता हूँ फिर से आपको याद हो जाए, वीपी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है, ठीक ना? इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है, डायरेक्ट पूछता है ये फार्मूला। देखिए ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है हमारा? ये होता है वीजी से लिखते हैं वेलोसिटी विथ विच द ओवरऑल एनवलप और द वेव पैकेट मूव। सिंपल सा है, इसको लिखते हैं वीजी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा?
डी ओमेगा बटा क्या होता है डी के। इन दोनों फार्मूला को रट लेना है आपको। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है। इस रिलेशन को देखिए यहाँ पे क्या है, Vg इज इक्वल्स टू Vp माइनस लेमडा डी Vp अपॉन डी लेमडा। इस इक्वेशन को रट लेना है आपको। रट, हिंदी में लिख देता हूँ, रट लेना है। ठीक है, कोई रट नहीं पा रहा है तो कैसे आता है मैं इसको थोड़ा-सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो Vp हमारा फ़ॉर्मूला है और Vg है, ठीक है? तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ से लिख सकता हूँ, इस वाले फ़ॉर्मूला से लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज़ इक्वल्स टू Vp के। लिख सकते हैं कि नहीं आराम से? ये हमारा क्या है, Vg का फ़ॉर्मूला है। आराम से Vg वाले फ़ॉर्मूला में यहाँ ले जाकर रख दीजिए, dk है ना, और यहाँ पे क्या रख दीजिए ओमेगा की जगह पे Vpk। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए k के रिस्पेक्ट में। तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला क्या होगा, Vp तो बाहर आ जाएगा और k का k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dk Vp। ठीक ना, ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ देखिए Vp तो पता है आपको, k समथिंग यहाँ पे है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं लैम्ब्डा के टर्म में। अब देखिए लैम्ब्डा के टर्म में सपोज़ कीजिए k इज़ इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 पाई बाई लैम्ब्डा होता है। अब यहाँ से हम dk की वैल्यू निकाल लेते हैं, dk। तो dk क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई लैम्ब्डा स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ले जाके जहाँ-जहाँ k है ना, इस वाले k में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा Vp, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, k की वैल्यू कितनी है 2 पाई बटा लैम्ब्डा, यहाँ रख लिया मैंने। साथ ही में dVp ऊपर छोड़ दीजिए और dk की वैल्यू रख लीजिए, ये हो जाएगा d लैम्ब्डा यहाँ पे, ठीक ना? ये हो जाएगा हमारा d लैम्ब्डा। और जब ये उल्टा होगा ना, जब नीचे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा ऊपर लैम्ब्डा स्क्वायर बटा 2 पाई, ठीक ना? अब देखिए 2 पाई से क्या हो जाएगा, 2 पाई खत्म, 1 लैम्ब्डा से 1 लैम्ब्डा खत्म। ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा Pg इज़ इक्वल्स टू Ep माइनस लैम्ब्डा, एक कटा हुआ यहाँ बच जाएगा, ये हो जाएगा डी Ep बटा डी लैम्ब्डा इन टर्म ऑफ लैम्ब्डा, ठीक ना? इन टर्म ऑफ लैम्ब्डा। यही तो इक्वेशन है यहाँ पे, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ मीडियम को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल डिस्पर्शन क्या होगा, ये होगा, एनएमएलएस कब होगा, ये होगा, ये क्या होगा, ये सभी जो है कि मेंस के टॉपिक हैं। मेंस का टॉपिक है, बाद में इसको मैं बताऊँगा, अभी आपको प्री में बस इतना ही जानना है। अब इसका एप्लीकेशन क्या